अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 1 हम इसका कर रहे हैं। दो फंक्शन दिए हुए, फंक्शन एफ एक्स 2x+3 और फंक्शन ऑफ जी एक्स 12 - 3x/5। देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इन्होंने कहा है g-1 रखना है, नो प्रॉब्लम। g-1 रखना है अगर आपने, तो जी एक्स की जगह आप रखेंगे -1 इज इक्वल्स टू 12 - 3 - 1/5 12 माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3/5 12 + 3 5 15 15/5 हो जाएगा 3 5 × 1 = 5 5 सीधा 15, ये आ गया आपके पास 3। सिंपल, फर्स्ट का आंसर 3। सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। एफ एक्स आपके पास क्या है, देखें अगर इन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 सॉल्व करें, तो इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि आप एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, एफ एक्स है 2x + 3, तो हम एफ एक्स की जगह लिखते हैं 2x + 3 इज इक्वल्स टू 2। ये पॉजिटिव 3 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव 3 हो जाएगा। 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, और 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है वो यहाँ आकर करेगा डिवाइड। देखें इन्होंने ऑलरेडी हमें नीचे थोड़ी सी हेल्प कर भी दी थी हमारी। इन्होंने कहा कि x की वैल्यू निकालें -1/2। प्रॉब्लम है g इनवर्स x में 12 - 3x/5। ओके, 12 - 3x/5 इस पूरी वैल्यू को सपोज कर लें y, क्योंकि जी एक्स है ये। इन्वर्स निकालने के लिए पूरे फंक्शन को y सपोज किया जाता है, वहाँ से फिर x को एलिमिनेट किया जाता है, x को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो 12 - 3x 5 डिवाइड कर रहे हैं, 5 जाके मल्टीप्लाई करवाएगा 5y, ये 3x वहाँ जाएगा 5y यहाँ आ जाएगा, तो 12 - 5y इज इक्वल्स टू 3x। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 12 - 5y/3, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ x के बाद आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको दोबारा से इस इक्वेशन को वही बनाना पड़ता है कि लाइक जी एक्स को जब आपने y सपोज किया था, तो आप जब y को यहाँ लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा और x इधर चला जाएगा, और x की वैल्यू अभी आपने मालूम की है 12 - 5y/3, ये g इन्वर्स y है। अब g इन्वर्स x निकालो, y को रिप्लेस कर दो x से, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x चला जाएगा, 12 - 5x/3। सही है, ये आपका g इन्वर्स भी निकल आया। इसके अलावा कुछ और मांगा है? नो, सिर्फ यही मांगा था। अच्छा, अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x when f(x) is 4 more than gx। नो प्रॉब्लम, f(x) आपका 4 मोर का मतलब है 4 + gx। ठीक है, तो x की वैल्यू मालूम करनी है। फंक्शन ऑफ x क्या था? 2x + 3। दोबारा देख लेते हैं। यस, 2x + 3 था हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3 इज इक्वल्स टू 4, और gx की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 12 - 3x/5। ये ऊपर क्वेश्चन से लिखनी है। ठीक है, 12 - 3x/5। पहले इस 4 को यहाँ से यहाँ भेजें ताकि माइनस हो जाए। 2x + 3 - 4 इज इक्वल्स टू 12 - 3x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 5 यहाँ आकर मल्टीप्लाई करवाएगा 2x से, और ये प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गया तो 1 बचा, -1 इज इक्वल्स टू 12 - 3x। ब्रैकेट ओपन करें, 5 × 2 = 10x, -5 × 1 = 5। ट्रांसपोजिशन करेंगे अब हम। ठीक है, x के लिए इस x को वहाँ भेजें, इस 5 को वहाँ भेजें। 10x - 3x यहाँ आकर हो जाएगा +3x, 12 माइनस का 5 वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस का 5, 10 + 3 13x इज इक्वल्स टू 12 + 5 17। तो x मालूम करने के लिए 13 मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ चला जाएगा, डिवाइड करेगा 17/13। तो क्या आ गया आंसर? 17/13। चाहे तो मिक्स नंबर में दें, चाहे तो आप इसको यहीं इसी तरह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है, छोटा सा सवाल था। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।